सादे लिबास में मौजूद यह लोग मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल के ऑफिसर है, जो ट्राइकांडो की ट्रेनिंग के लिए तैयार है। जी हां, हाल ही में नाइजीरियन नागरिकों को ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार करने में इन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों ने इन्हें ट्राइकांडो की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। क्या जरूरत पड़ी कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट को ट्राइकांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है? नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग सिविल में ड्रेस में होते हैं, क्योंकि उनको रेड्स करनी पड़ती है। ऐसे टाइम पे कोई कर्मचारी गया, वहाँ अधिकारी गया, इसके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि वो मिस आइडेंटिटी हो सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि जो एडिक्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। और तीसरी बात, अब ये निगरो टाइप वंशीय लोग हैं, नाइजीरियन टाइप, वो तो अपने से कई गुना मतलब बड़े लोग होते, ताकतवर रहते, उनको काबू में लाने के लिए सीखना जरूरी था। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल में जिस तरह से नाइजीरियन अरेस्ट हुए हैं, खासकर जो है मुंबई में पौष इलाके जैसे आज़ाद मैदान है या बांद्रा में है, खासकर सर आज़ाद मैदान के अंतर्गत काफ़ी नाइजीरियन अरेस्ट होते हैं। तो उनके जिस तरह से अब तक जो है कई मामलों में ऐसा भी आ जाता है कि खुद वो पुलिस पर अटैक कर देते हैं। तो क्या लगता है कि ट्राइकांडो की ट्रेनिंग उनके लिए काफ़ी रहेगी, एटलीस्ट बेसिक पहली पकड़ने के लिए उनको, ये क्या इनके लिए कारआमद रहेगी? नहीं, शुरू में तो ये ज़रूरी है ताकि वो भाग ना सके। अगर पकड़ लिया तो इमोबिलाइज किया जाए। फोर्स वापरना, उसका यूज़ करना बात की बात है, तो उसमें तो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली जब आदमी पकड़ा जाता है, हो सकता है वो कि हमेशा कोशिश करता है छूट के भाग जाऊँ, तो उसके लिए वो पकड़ के रखे, उसको इमोबिलाइज करे, इसके सीखना ज़रूरी था। सर, क्या नार्कोटिक में ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि कभी भी ये पकड़ते हैं जैसे और नाइजीरियन उल्टा इन पर अटैक कर देते हैं? हो जाता है हमेशा, कोई भी सेल्फ डिफेंस में या तो छूटने के लिए गुनहगार अटैक कर ही देता है। ऐसे केसेस होते हैं अक्सर। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह, इसीलिए तो करना जरूरी समझे कर रहे हैं। सर, पूरी मुंबई में नार्कोटिक की कितनी यूनिट है और कितने अधिकारी आप ट्राइकांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं? यहाँ टोटल हेडक्वार्टर छोड़ के 5 यूनिट है हमारे। 5 यूनिट में कम से कम 2 PI हैं और कुल मिला के स्टाफ 150 के करीब है। सर, लेडीज़ वगैरह पकड़, तो महिलाओं को भी जो है इस तरह से ट्रेनिंग ट्राइकांडो की दी जा रही है? महिलाओं को भी दी जा रही है, महिलाओं को भी यहाँ बुलाया है, कर रहे हैं। ट्रेनिंग में खास बातों और कुछ खास टेक्निक पर ध्यान दिया गया है और वही सिखाया भी जा रहा है, जिसकी वजह से नार्कोटिक के ऑफिसर नाइजीरियन तस्करों को सिर्फ 2 सेकंड में ही अपने कब्जे में ले लेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रेनर सिखा रहा है। आपने सिर्फ इस टेक्निक में आरोपी के हाथ पकड़ के उसे 2 सेकंड के अंदर चित किया जा सकता है। उसके साथ साथ आरोपी के हाथ पकड़ के उसे सिर्फ 2 सेकंड में गिरा सकते हैं। देखते ही यह टेक्निक इसमें 1-2 ऑफिसर को सिखा रहे हैं, ये शॉट लगा रहे हैं। ट्रेनर की माने तो इस टेक्निक की सहायता से नार्कोटिक के ऑफिसर काफी फायदा उठा सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वह इस ट्रेनिंग के बाद नाइजीरियन को आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कोई ट्रेनिंग नार्कोटिक विभाग में नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत की सिविल ड्रेस में आरोपी यह नहीं जान पाता कि उसमें सामने जो शख्स है वह एक पुलिस ऑफिसर है। ट्रेनिंग में महिलाओं को भी ट्रेन किया गया। हम लोग 2 घंटे का ही कोर्स था ये इनका। 2 घंटे में हम लोग उनको ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन कुछ मार्शल आर्ट में ऐसे ऑप्शंस है या टाइकोंडो में, आप्टिडो में ऐसे कुछ ऑप्शंस है। वो ऑप्शन हम लोग सामने वाले का जो वेट है या पावर है वो उसी के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वही हम लोग आज इन लोगों को सिखा रहे हैं। मतलब इनका सामना निगरों से होता है ज्यादा करके, जो ड्रग्स एडिक्ट है लोग, उनके साथ होता है। तो उनको कैसे टैकल करना है, मतलब उनको ज्यादा इंजरी न होके उनको कैसे जायबंदी करना है, उनको ऐसा पकड़ना है, ये चीज हम लोग उनको एक शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करके उन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। 2-3 जो ग्रिप ये लोगों ने हमें दिखाई है, उससे हमने आसानी से सीखने की पूरी कोशिश की और हमने उसको सीखा है। उस हिसाब से हम नाइजीरियन को पकड़ने के लिए पूरी तरह से पूरी कोशिश कर सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। तो अब हमको थोड़ी सी उसमें हमें दिलासा हुआ है कि हमारे डीसी साहब ने जो हमें यहाँ प्रशिक्षण के लिए बुलाया वो बहुत अच्छा है और उसी के हिसाब से हम आगे पूरी तरह से नाइजीरियन को पकड़ने की कोशिश करें। अक्सर नाइजीरियन को पकड़ने में दिक्कत किस बात की होती है? नाइजीरियन को पकड़ने की दिक्कत इस बात की होती है कि भाई हमारे से उनकी ताकत दुगना होती है। दुगना क्या, समझ लीजिए कि चौगुना ताकत होती है। तो उनको पकड़ने के लिए हमें इस तरह के अटैक करना बहुत ज़रूरी था, सीखना बहुत ज़रूरी था, जो हमारे डीसीपी साहब की आज बदौलत उनके हम लोग ये सीख सके हैं
और हम इससे पूरी कोशिश करेंगे कि नाइजर को पकड़ सकें। इस ट्रेनिंग में पूरी मुंबई के 70 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल शामिल थे, जिनमें नारकोटिक की 7 महिला ऑफिसर भी शामिल रही। ट्रेनिंग से बहुत सारा फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि कैसे कि हम लोग पकड़ते हैं, वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेक्निक अगर ठीक से मालूम नहीं होता तो हम लोग ज्यादा जख्मी होते हैं उसमें, और वो लोग भागने में सफल होते हैं। तो अगर ऐसे उपक्रम होंगे, टेक्निक हमको मिलेगा कि थोड़ा ताकत लगा के हम लोग कैसे उनको काबिज कर सकते थे। इट्स वेरी गुड फॉर हमारे डिपार्टमेंट के लिए, और खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए।